नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए इंटरव्यू के जरिए पुजारियों की भर्ती की जा रही है। जैसे जैसे मूर्ति स्थापना की तारीख पास आ रही है, पूजा विधि से लेकर मंदिर के रखरखाव से जुड़ी प्लानिंग जोर पकड़ रही है। इसी सिलसिले में प्रशिक्षित पुजारियों की भर्ती के लिए कुछ इंटरव्यू हुए हैं। कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट भी कर लिए गए हैं, लेकिन उन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी आखिर क्या है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पुजारी पद के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को प्रशिक्षण के बाद दिए जाने वाले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए हैं। उनसे पूछा है कि इन पुजारियों को मिलने वाले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की मान्यता क्या है और इसका स्तर क्या है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने इन लोगों को मिलने वाले प्रशिक्षण की तारीफ तो की है, लेकिन एक सुझाव भी दिया। आचार्य ने कहा कि प्रमाण पत्र को किसी न किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि पुजारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस क्या था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में पुजारियों की भर्ती के लिए अक्टूबर में आवेदन निकाले गए थे, जिसके बाद 3000 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया। सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया और मेरिट के आधार पर सिर्फ 200 लोगों को ही शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसमें से सिर्फ 20 लोग ही पुजारी के पद के लिए चुने जाएंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या प्रशिक्षण सिर्फ चुने गए कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 200 कैंडिडेट्स जो फाइनल 20 में सिलेक्ट नहीं हो पाए लेकिन शॉर्टलिस्ट हुए थे, उन्हें भी प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि भविष्य में होने वाली पुजारी भर्ती के लिए इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाए। तो चलिए अब जानते हैं इंटरव्यू पैनल में कौन कौन था और कैंडिडेट्स के लिए क्या पैमाने तय किए गए थे। इंटरव्यू पैनल में वृंदावन के पुजारी जयकांत मिश्रा, अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे। कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में शामिल करने के लिए 3 पैमाने तय किए गए थे। पहला, आवेदक की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा, उसने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की हो। तीसरा, रामानंदीय दीक्षा से दीक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कैंडिडेट से किस तरीके के सवाल पूछे गए, तो आपको बता दें। पुजारी के लिए इंटरव्यू देने आए कैंडिडेट से संध्या वंदन का तरीका और मंत्रों के बारे में पूछा गया। इसके अलावा राम भक्त से जुड़े कर्मकांड और खास मंत्रों का उच्चारण भी पूछा गया। अब बात उन बदलावों की जो मूर्ति स्थापना के बाद राम मंदिर की पूजा विधि में देखने को मिलेगी। अब तक चली आ रही पंचोपचार विधि पूजा नहीं होगी, बल्कि रामनंदी पूजा पद्धति अपनाई जाएगी। नई पोथी का इस्तेमाल होगा, जिसको बनाने का काम जारी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर के अलावा 6 मंदिर और होंगे, जिसका रखरखाव भी श्री राम जन्मभूमि पुजारी प्रशिक्षण के तहत चुने गए लोग ही करेंगे। लगभग 18,000 करोड़ की लागत से बन रहे श्री राम जन्मभूमि का ठेका लॉरेंसन एंड ट्यूबर्स ग्रुप ने लिया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा।